वेलकम बैक टू इन मॉन्क्स। मेरा नाम है मनीष चौधरी। जैसे कि आपको पता है, हम जनरल टेस्ट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी। काफी सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो फटाफट जाके वो सारे के सारे लेक्चर देख लीजिए। ऑलराइट, आज हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे हम जो जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा रिवीजन करेंगे, देन उसके बाद फर्दर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, ताकि जो नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उन्हें पता हो कि मैं क्या क्या टॉपिक्स पे वीडियो बना चुका हूं, और जाके एक बार सारी वीडियोस को देख लीजिए। और जो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टार्टिंग से ही कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके लिए क्या है, एक तरीके का रिवीजन रहेगा कि मैं क्या पढ़ चुका हूं और एक बार उनको याद रहे। ठीक है, काफी सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि वो जैसे पढ़ते हैं ना, बहुत तेजी से भूल भी जाते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पे रिवाइज करेंगे ताकि वो भूले ना। ठीक है, तो हमने क्या क्या काम किया था। हमने बेसिकली एक प्रियम्बल के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। प्रियम्बल को हमने डिस्कस किया है कि प्रियम्बल से किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सीयूईटी 2024 में। ठीक है, जितना मैंने बताया है आप सिर्फ उतना करके चले जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की है। उससे बाहर आपको चीजें देखने को नहीं मिलेगी। प्रियम्बल किया था, प्रियम्बल करने के बाद हमने क्या काम किया था, हमने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे थे। हमने देखा था पार्ट है, उस पार्ट के अंदर कौन सी चीजें हैं, देन उसके साथ उससे एसोसिएटेड सभी आर्टिकल्स मैंने आपको बताए थे। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में आता है यूनियन और उसकी टेरिटरीज, और आर्टिकल्स आते हैं 1 से लेके 4 तक। उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि आपके लिए कौन कौन से पार्ट याद रखने इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट जाके आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। फिर हमने किया था पार्ट 1 को हमने कवर किया था। पार्ट 1 में अगेन फिर से बता देता हूं, यूनियन और उसकी टेरिटरीज आती है, जिसमें आते हैं आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4। फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर आती है सिटीजनशिप। ठीक है, याद रखिएगा, सिटीजनशिप आती है, उसके आर्टिकल है हमारे आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था पार्ट 3 के अंदर आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। काफी इंपॉर्टेंट है, मैं बता चुका हूं। आप और कोई आर्टिकल्स याद रखे ना रखे, लेकिन सबसे प्रायोरिटी पे आपको क्या याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। एटलीस्ट एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, फिर आता हमारा पार्ट 4 के अंदर हमने क्या काम किया था, डीपीएसपी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल कहां से है, 12 से लेके 35। डीपीएसपी के आर्टिकल कहां से है, 36 से लेके आर्टिकल 51। ठीक है, डीपीएसपी की मैं बात करूं तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 44 एंड आर्टिकल 50। ये 3 आर्टिकल्स याद करके जाना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 हो गया। पार्ट 4 के बाद आता हमारा पार्ट 4A। पार्ट 4A के अंदर आती है हमारी कुछ ड्यूटीज, जिन्हें हम कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। उसके लिए भी मैं आपको चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। आर्टिकल आता है 51A। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 51A किससे एसोसिएटेड है, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए कौन सा आर्टिकल है, या फिर पार्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सा पार्ट है। तो याद रखिएगा, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको वैसे वैसे चीजें याद करनी है। ठीक है, पार्ट 5 हमने देखा था। पार्ट 5 में आता हमारा यूनियन के अंदर हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की, जिसके अंदर सबसे पहला आता है हमारा प्रेसिडेंट। ठीक है, हमने प्रेसिडेंट डिस्कस किया था, फिर वाइस प्रेसिडेंट के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किया था। अब फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन होता है, फटाफट बताइएगा। फिर हमने कवर किया था, क्या कवर किया था, फटाफट बताओ। अटॉर्नी जनरल के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में हमने कवर किया था। फिर हमने क्या किया था, हमने किया था पार्लियामेंट के बारे में। ठीक है, पार्लियामेंट हम कर चुके हैं। पार्लियामेंट के बाद हमने किया था क्या, पार्लियामेंट के बाद हमने किया था सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किया था। एंड सुप्रीम कोर्ट के बाद सीएजी, कंट्रोलर, ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, सीएजी के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 6। ठीक है, पार्ट 6 हम स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट 6 आता है हमारा किसका, स्टेट का। ठीक है, ये टाइपिंग एरर है। ठीक है, यूनियन नहीं है, यहां पे क्या आएगा, स्टेट आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पार्ट 6 क्या हमारा, स्टेट। ठीक, फिर पार्ट 6 का क्या आता है, आर्टिकल कौन सा आता है पार्ट 6 में, आर्टिकल 152 से लेके आर्टिकल 237 की। ठीक है, आर्टिकल 237 की बात करते हैं हम। अगर हम बात करें स्टेट के अंदर,
तो जैसे हमने यूनियन में डिस्कस किया था वैसे हम स्टेट में डिस्कस करेंगे। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन आता है, सबसे टॉप पे हेड पे कौन आता है, गवर्नर। ठीक है, गवर्नर आता है, गवर्नर के बाद कौन आता है, फिर उसके बाद आ जाती है हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगेन फिर से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा जैसे यूनियन में देखने के लिए मिला था। ठीक है, फर्दर हम ये डिस्कस करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स, आपको घबराना नहीं है। बस जो जो चीजें मैं बताता जा रहा हूं ना आपको सिर्फ वो सारी की सारी चीजें याद कर लेनी है, उसी से आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो आज डिस्कस करेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है किसी भी स्टेट का। ठीक है, स्टेट जैसे कि आपका यूपी है, आपका गुजरात है, आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, राजस्थान है, ये जितने भी स्टेट्स है ना, स्टेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कौन, गवर्नर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यूनियन टेरिटरीज, आपने यूनियन टेरिटरीज देखी होगी, जैसे दिल्ली की मैं बात करूं तो वहां पे गवर्नर नहीं होता है, वहां पे होता है एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वहां पे, आपको देखने को मिलेगा। आप काफी बार दिल्ली के बारे में सुनते होंगे कि एलजी और सीएम के बीच में काफी ज्यादा न्यूज आती रहती है, उनके बीच में स्ट्रगल रहता है। ठीक है, तो यूटी में क्या होता है, यूटी में होता है एलजी और स्टेट्स में कौन होता है, गवर्नर, याद रखेंगे। अब बात करते हैं गवर्नर को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे क्या, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और वो अपना ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये टर्म याद रखिएगा, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जब मैंने प्राइम मिनिस्टर वाली चीज बताई थी उसमें भी यही होता है कि पीएम जो होता है हमारा, वो ऑफिस होल्ड करता है कब तक, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक। लेकिन ऐसा एक्चुअली नहीं है। रियलिटी की अगर मैं बात करूं तो रियलिटी में क्या होता है कि जब तक पीएम के पास पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी है वो तब तक पीएम रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है प्रैक्टिकलिटी की इतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि आपके में कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, यानी पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको सीधा वर्ड्स पे जाना है जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, गवर्नर में याद रखेंगे प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट टॉपिक आता हमारा आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 ये कहता है कि एक गवर्नर, अगर किसी को गवर्नर बनाया जा रहा है तो उसको एक स्टेट से ज्यादा का भी बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए आपको गवर्नर बनाया जा रहा है। ठीक है, इतने ज्यादा भी खुश मत होना, गवर्नर बनाया जा रहा है, पहले पढ़ लो, सीयूईटी क्लियर कर लो तब जाके गवर्नर बनना। ठीक है, तो गवर्नर बनाया जा रहा है, तो सपोज मान लीजिए आपको यूपी के साथ साथ राजस्थान, दोनों स्टेट का गवर्नर बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का एक ही गवर्नर बनेगा। ठीक है, तो ये किसमें दिया, आर्टिकल 153 में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 163 में कुछ आर्टिकल्स भी आपको साथ के साथ बता रहा हूं, आप ये याद रख सके तो बहुत अच्छी बात है, इनको याद रखिएगा। ठीक, अगेन जैसे मैंने प्रेसिडेंट के केस में बताया था वैसे ही हमारे गवर्नर के पास भी कुछ पावर्स दी गई है, जिसमें से कुछ पावर ऐसी है कि वो ग्रांट कर सकते हैं पार्डन, रिप्राइव, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट किसी भी इंसान की, किस इंसान की, जो कन्विक्टेड है किसी भी स्टेट लॉ के अंदर, यानी कि किसी भी स्टेट लॉ के अंदर अगर उसको कन्विक्शन मिला, उसको सजा मिली है, तो गवर्नर के पास पावर होती है उसको पार्डन करने की, रिप्राइव करने की, रेमिशन करने की। और ठीक है, याद रखेंगे ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको पहले ही बताया। अगर आपने यूनियन वाली चीजें सारी अच्छे से पढ़ी होगी ना, प्रेसिडेंट के बारे में, आपने पार्लियामेंट के बारे में, आपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, तो स्टेट में भी काफी सारी चीजें सिमिलर हो जाती है। 80% आपको देखने को मिलेगा सिमिलर हो जाती है, 20% जो है वो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि क्या है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो फटाफट यूनिमॉन्क्स के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो आपको क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और सीयूईटी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। यूनिमॉन्क सीयूईटी के नाम से हमारा चैनल है, फटाफट आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर बात करें, एक बेसिकली आपको देखने को मिलेगा आर्टिकल 163 ये कहता है कि गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रिशनरी पावर होती है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करें प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जब मैंने आपको प्रेसिडेंट पढ़ाया था,
ठीक है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ाया था, वहां मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को एड और एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए होती है, ठीक है, और प्रेसिडेंट के ऊपर उनका डिसीजन बाइंडिंग होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन क्या होता है? बाइंडिंग होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगी प्रेसिडेंट को वो करना होगा, लेकिन गवर्नर के केस में ऐसा नहीं होता है, डिस्क्रिशनरी नहीं है, ठीक है, वैसे होता है लेकिन आर्टिकल 163 में लिखा है डिस्क्रिशनरी पावर है। कुछ केसेस में ऐसे है कि गवर्नर को क्या होता है? डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि वो अपने आप से एक्ट कर सकता है। इसीलिए काफी सारे आप जब न्यूज पढ़ते हैं ना तो आप केसेस देखते हैं कि चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में काफी ज्यादा टसल रहता है और वो कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस कर देते हैं, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिशन है, साथ के साथ आर्टिकल 163 ये भी कहता है कि ये जो डिस्क्रिशन है ना, ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकती, यानी कि कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। नाउ आर्टिकल 171, देखिए अगर आपका कोई भी डाउट रहता है ना, आपको कुछ चीज, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता, आप कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, मैं वहां पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको फिर भी लगता है कि मुझे दोबारा वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आपको दोबारा वीडियो बनाकर भी समझा दूंगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, सीयूईटी 2024 में हमें अच्छा स्कोर करना है ताकि आपको याद रहे हमेशा जिंदगी भर कि भाई यूनिमॉन्क्स ने आपकी हेल्प की थी इसमें, तभी जाकर आपको आपके पसंद का कॉलेज या कोर्स मिला है, ठीक है। आर्टिकल 71 ये कहता है कि जहां पर भी, जिस भी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, उस जगह पर गवर्नर उस काउंसिल के अंदर कुछ मेंबर्स को क्या करेगा? नॉमिनेट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, नॉमिनेट करेगा। लेकिन वो नॉमिनेशन ऐसा ही नहीं है कि अपनी मर्जी से कर दिया, उसके लिए भी उन्होंने कुछ बोला है कि उनके पास कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जिनके पास लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विस जैसे फील्ड में एक्सपीरियंस हो, नॉलेज हो, ठीक है। उन्हीं में से जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं उन्हीं को अपॉइंट करना है, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है, एक वो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 213। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 क्या कहता है कि गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। क्या है? गवर्नर को पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने की स्टेट लेजिस्लेचर में। अब याद रखिएगा ये सेम पावर किसके पास भी है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भी है। लेकिन गवर्नर किस पे इशू कर सकता है? सिर्फ जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, याद रखिएगा, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। और ऑर्डिनेंस कब इशू कर सकता है? जब वहां का लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था पार्लियामेंट के टाइम पे और प्रेसिडेंट के टाइम पे, वैसे यहां पे गवर्नर के केस में। लेकिन प्रेसिडेंट किस केस में करता है? प्रेसिडेंट करता है आपका जब यूनियन में, ठीक है, यूनियन में, कॉन्करेंट लिस्ट में, और जब कहीं पे क्या होता है प्रेसिडेंट रूल या फिर इमरजेंसी वगैरह लगी हो, तब भी स्टेट लिस्ट में कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब बात करते हैं कुछ क्वालिफिकेशंस की कि आपको गवर्नर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। किसको बनाया जा सकता है गवर्नर? गवर्नर बनाने के लिए एक तो सबसे पहली बात, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। क्या होने चाहिए? आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। और साथ ही आपकी एज, मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 35 ईयर्स, 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और अब आता हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो जिस व्यक्ति को गवर्नर बनाया जा रहा है, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर के, ठीक है। आप फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे यह बताइए कि हमारे कितने स्टेट्स में ऐसी लेजिस्लेचर है जहां पर 2 हाउस है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो याद रखिएगा, वो किसी भी लेजिस्लेचर, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो या फिर यूनियन की बात करते हो तो क्या आता है? पार्लियामेंट, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए। और कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड नहीं करेगा। ये 4 कंडीशंस दी गई है, उसको क्या बनाया जा सकता है? गवर्नर बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपके, अगेन मैं बार बार यही चीज कह रहा हूं, कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा अगर आज का टॉपिक अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।